ये बताएं मज़ारी साहब कि ईद कैसे गुजारते हैं और ईद के दिन की क्या मसरूफियात होती हैं? ईद जैसे जी हर कोई नॉर्मली गुजारते हैं। वो सुबह उठते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक फिर ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आते हैं मुबारकबाद देने के लिए, ईद मिलने के लिए। तो ये इसी तरह सारा दिन अच्छा, और बिजी डे होता है। ज़्यादातर कश्मीर में गुजारते हैं? मैं कश्मीर में जी। अच्छा, और ये बताएं कि ईद में हल्के के लोग भी आते हैं, उनसे भी मुलाकातें होती हैं या ईद में फिर स्पेशली आप फैमिली को टाइम देते हैं? नहीं जी, फैमिली मैं ईद हमेशा हल्के में करता हूँ, फैमिली मेरी होती नहीं है उधर। अच्छा, तो मैं ज़्यादातर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ ईद गुजारता हूँ जी। और किस जानवर की कुर्बानी आपको ज़्यादा पसंद है? गाय की जी, मैं गाय की जी। मतलब कि उसमें फीमेल ही है या मेल वाला एलिमेंट? इतना मुझे नहीं है फीमेल के मेल, वो लोग ही लेके आते हैं। मतलब एक होता है ना वो बड़ा होता है और एक होता है नर और मादा। नहीं बड़ा बड़ा जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, ईद ज़्यादातर आपने कहा कश्मीर में गुजारते हैं, तो वहाँ पे लोगों के साथ क्या कुछ मसरूफियात होती हैं? ईद से ही मसरूफियात स्टार्ट हो जाती हैं या फिर ईद गुजारने के बाद गोश्त वोश्त खाने के बाद आप फिर मुलाकातें करते हैं? आई एम नॉट अ फूडी गाय, मैं इतना कम ही खाता हूँ गोश्त। लग तो रहा है कि फूडी गाय हैं। My physics says I'm foodie, you think maybe but मैं इतनी खाता। अच्छा। बस ईद का पहले दिन हल्के के लोग आते हैं, उनसे मुबारकी ये वो सुबह से के शाम तक। सेकेंड डे भी इसी तरह होता है। थर्ड डे फिर हम चले जाते हैं चेयरमैन साहब के पास, जब अगर लाड़काना में होते हैं तो उधर जाते हैं, नोडेर उनको मुबारकबाद देने की जाते हैं उधर बिलावल साहब को। ठीक, और ईद वाले दिन कुकिंग या बारबेक्यू का कोई खुद भी शौक है? नहीं इतना बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और अगर भाभी ख्वाहिश कर दें कि आज मैंने आपके हाथ से खाना है तो फिर? मुझे कुकिंग आती ही नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया जी। ईद के सवालात तो हम मज़ारी साहब से कर चुके हैं। मज़ारी साहब, ये क्या वजह है कि जिस तरह मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि आपको लाइमलाइट मिली? आईपीसी मिनिस्टर वो इस तरह के मिनिस्टर मतलब कि बस चुपके से आते जाते रहते हैं। एक बड़ी लिस्ट देखी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आईपीसी मिनिस्टर रहे, उसके बाद आपसे पहले यहाँ पे फमीदा मिर्ज़ा रही किसी ज़माने में, वो भी पीपल्स पार्टी में थी। आपको ये जो लाइमलाइट मिली, इसकी ख़ास वजह क्या है? लाइमलाइट की तो खास वजह सर बड़ी मतलब कि इंटरव्यूज़ की मद में, उसके बाद फिर आपने एक दिन कहा जी कि मेरा एक उम्मीदवार भी ज़का अशरफ है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और वो आपने करके दिखाया। देखिए जी, इट इज़ बेसिकली मैटर ऑफ पॉलिसी। जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो हमारे बीच में लीडरशिप के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस पार्टी के पास जौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं उधर उनके बंदे अपॉइंट होंगे। तो हमने जब 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन बहाल किया क्रिकेट बोर्ड का, उसमें नजम सेठी साहब आ गए एज अ टेम्प्रेरी हेड ऑफ द कमेटी। जब वो आए, उनका एक ही मैंडेट था कि आप क्रिकेट के आप रीजन के इलेक्शंस करें, 18 रीजन आप उनके इलेक्शंस करें, जो कि उन्होंने कराए भी सही। कहीं कंप्लेंट्स आई हैं कि जी हमारे साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, बोगस क्लब थे, उनको किया गया, अपने मनपसंद लोगों को लाया गया। फिर मैंने उनको कंप्लेन की, मैंने कहा ये कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं और मेरी मिनिस्ट्री के पास आ रही हैं, रिटन कंप्लेंट्स आई हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर को मैंने बताया, तो फिर लोगों मेरे ऑफिस में काफ़ी दफ़ा है कि जब मैं ये प्रॉब्लम्स हैं, ये शिकायत है इलेक्शंस की, तो उनको मैंने कहा जिधर आपके इलेक्शन हो गए हैं अभी तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। उसका नेक्स्ट है एजुकेटर, नेक्स्ट स्टेप एजुकेटर। आप अपना आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी आपकी रिजर्वेशन, आप उधर जाके अपनी दरख्वास्त दें या कंप्लेंट जब बताएं कि वहाँ से ये हुआ है, सो ही कैन रिवर्स द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमिश्नर। एग्जैक्टली। जहाँ आपके इलेक्शंस नहीं हुए, जहाँ भी आपके होने रीजन के, आप पहले से अगर आपको रिजर्वेशन है तो आप जो इलेक्शन कमिश्नर हैं शहजाद राना फारूक साहब, कि आप उनको अपनी कंप्लेंट जमा कराएं कि भाई हमें ये हमारी हैं रिजर्वेशन, सो काइंडली लुक इनटू द मैटर। उनको भी मैंने कहा जहाँ आपके इलेक्शन है आप उनको कराएं, और उनसे मेरी बात हुई। तो ये एक असूली मौक़िफ़ था जी हमारी पार्टी का कि जी ज़का अशरफ साहब हैं, और क्योंकि ये मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो ज़ाहिरी बात है फिर मैंने समरी मूव की प्राइम मिनिस्टर साहब को, और विद द रिक्वेस्ट कि कंसिडर नेम ऑफ ज़का अशरफ साहब टू फॉर द स्लॉट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैनशिप जी। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी खबरें ये भी चल रही थी कि वर्ल्ड कप और एशिया कप भी आगे है, और कोई बैक डोर पे कोई मैसेजिंग भी आपको आए, मैसेजेस आए कि अभी रहने दें मामले को, इस मामले को अभी वर्ल्ड कप तक रहने दें, क्योंकि खबरें ये भी चल रही थी कि वर्ल्ड कप तक अब नजम सेठी साहब को उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह आपको पता है इंटरम चीफ मिनिस्टर होता है, इंटरम जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। उस तरह की कोई गुजारिशात आपसे? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, मुझे कोई नहीं गुजारिश है। मतलब कि स्टेट अवे किसी ने कुछ भी नहीं कहा? सेठी साहब ने खुद अपनी कोशिश की होगी कि मैं रहूँ, बट इस तरह की मुझे कोई अप्रोच नहीं जी। अच्छा, और क्या आप समझते नहीं कि स्टार्ट दिन से जो ये करंट गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, इसने पीसीबी के मामले को थोड़ा सा मिस हैंडल किया? मिस हैंडल तो नहीं किया जी, मैं नहीं समझता कि मिस हैंडल किया है गवर्नमेंट को। पहले रमीज़ राजा साहब थे, उनका जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2014 में बहाल किया क्रिकेट बोर्ड का, तो ऑटोमेटिकली ही वाज फायर्ड एंड ही टुक ओवर एज अ मैनेजमेंट कमेटी का हेड। कि आपको जैसे मैंने पहले अपने इंटरव्यू में अर्ज़ किया कि इनका एक ही मैंडेट था कि आपने रीजन्स के इलेक्शन कराने हैं। एग्जैक्टली। और इनका कोई मैंडेट, खाली रीजन्स के आपने इलेक्शन कराने हैं,
दे ही वर नॉट सपोज टू फायर एनीबडी, नॉट सपोज टू किसी को इंडक्ट करें और बस और डे टू डे क्रिकेट बोर्ड के अफेयर देखें। जो पहले उन्होंने नोटिफिकेशन की उसके बाद उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया क्योंकि फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ न्यूजीलैंड आई हुई थी, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई हुई थी। तो फिर मैं पीएम से रिक्वेस्ट की समरी मूव करें इनके एक्सटेंशन के लिए ताकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो जाए, ये ना कि क्रिकेट बोर्ड का कोई वाली वारिस ही ना हो। तो उसके बाद फिर हमने समरी मूव की, तो पीएम साहब ने फिर 2 महीने की और एक्सटेंशन दी, जो फिर उनकी ख़त्म हो गई 19 तारीख की रात को। तो हमने फिर उनको रिजॉल्व कर वैसे मुजाहिर साहब आप समझते नहीं कि 120 दिन काफ़ी थे इलेक्शन करवाने के लिए? कोई इतने लंबे चौड़े इलेक्शन तो थे नहीं। जी बिल्कुल काफ़ी थे, बट वो एक हैं इनके शकील शेख साहब हैं इस्लामाबाद से। जी जी। और वो कोई सहाफ़ी भी रहे हैं शायद, उनका कोई डायमंड क्रिकेट क्लब है क्या है, वो भी इस मैनेजमेंट कमेटी के हिस्सा थे। एग्जैक्टली ठीक है जी। और वो खुद ही अपने आप को इलेक्ट करा के बैठ गए। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रस्ट। एग्जैक्टली आपकी जिम्मेवारी है कि आप इलेक्शन करें और खुद ही मैं इलेक्शन लड़के खुद ही बोर्ड ऑफ गवर्नर का उम्मीदवार बन जाऊँ, तो इट्स अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो तो उनके बारे में तो मैं ये भी बात करूंगा कि वो तो डिफेक्टिव चेयरमैन भी थे, मुझे ऐसे ही लग रहा था। बिल्कुल आपको पता है, खबरें हैं आपके पास उसके हवाले से, तो मैं आपके ऊपर बाकायदा जो है वो एक सेगमेंट में रखा हुआ। अच्छा, अगर लेट सपोज सेठी साहब का जो मामला है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आसिफ जरदारी साहब को एक लूप में ले लिया जाता, तो फिर भी आप समझते हैं कि मामलात इस डगर जाते या ना जाते? क्योंकि लूप में मेरा ख्याल नहीं लिया गया, वहीं से मामलात ख़राब हुए। नहीं लूप का नहीं, बात ये नहीं कि सेठी साहब प्रेसिडेंट जरदारी साहब को लूप में नहीं लिया गया। देखिए जी, एक असूली मौक़िफ़ था, नाम भी ज़काश साहब का प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने रिकमेंड किया कि इनको नेक्स्ट जो है मैं चाहता हूँ कि ये चेयरमैन हो। और ये बात फिर हमने पीएम हाउस को भी बताई है, उधर भी मैं रिक्वेस्ट की कि जी ये हमारी मिनिस्ट्री है, तो लिहाजा बंदा हमारा होना चाहिए, पीपल पार्टी का बंदा होना चाहिए। अच्छा, और अगर पीसीबी चेयरमैन की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट कमेटी के वो चेयरमैन बने थे, और जिस तरह की उखाड़ पिछाड़ उन्होंने की और जिस तरह की उन्होंने अपने ये बंदे लाए, सारी चीज़ें जिस तरह आपने शकील शेख साहब का जिक्र किया, तो प्रिटेंड वो तो मैं आप सॉरी की आपकी बात कर दूँ, वो पिछले 4 महीने से शकील शेख तो पीसी के होटल में रह रहा था, स्वीट बुक करा के रह रहा था क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे। वो तो मेरे प्रोग्राम में आया, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आए थे, तो वो मैंने उनसे ये सवाल किया कि शकील शेख साहब और आपके दरमियान में, दोनों ही बड़े हैं, शकील शेख साहब भी डॉन में मेरे ख्याल है वो साफत करते रहे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को आप इंटरव्यू दे के आए, वो भी एक बड़े कद काट के साफ़ी हैं। तो मैंने उनको कहा कि कोई पैचअप होना चाहिए, तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये कमरा नंबर 275 में रहते हैं लाहौर के 5 स्टार होटल में। और फिर मेरे प्रोग्राम के बाद वो कमरा भी लिया गया, उसके बाद वो एनसीए में भी आए, एक लंबी चौड़ी स्टोरी है वो भी। तो ये तो पीसी में होता है, बल्कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स में तो बाजार साहब ऐसा होता है। अच्छा, ये बताएं कि बीइंग अगर अचानक बात की जाए, आपकी जो स्टेटमेंट आई थी ज़का अशरफ के हवाले से, तो ये अचानक स्टेटमेंट थी या फिर जब आपने देखा कि मामलात एक डगर पे जा रहे हैं तो फिर आपने ये स्टेटमेंट जारी की? कौन सी स्टेटमेंट? ये कि ज़का अशरफ ही हमारे चेयरमैन होंगे। नहीं, मुझे पता था श्योर कि ज़का अशरफ ही होंगे, लेकिन ये थोड़ा बाद में आपको अंदाज़ा हुआ ना, जब मैनेजमेंट कमेटी ने अपने तमाम तर असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए, आपको पता है रीजन्स के लोग भी उन्होंने लगाए, अभी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी आ गया, और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शकील शेख साहब का आप नाम ले रहे हैं, वो भी मौजूद हैं और उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं। देखिए जी, 19 तारीख को मैंने आज ऐसे अर्ज़ किया, रात 12 बजे इनके 180 दिन पूरे हो गए थे। 20 तारीख को इन्हें जो मीटिंग बुलाई है वो बेमायने मीटिंग है, उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जब 19 को इनका मैंडेट ही ख़त्म हो गया, 20 को मीटिंग बना के अपने बना रहे हैं, बोर्ड बना रहे हैं, तो उनको मैंने डिसॉल्व कर दिया मैनेजमेंट कमेटी को। 20 में नोटिफिकेशन निकाला दैट मैनेजमेंट कमेटी सीम्स टू बी डिसॉल्व, सीज टू बी डिसॉल्व। उसको हमने जो बीओजी बने उनका क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा जी, वो फिर नए बनेंगे क्या होगा? नए बनेंगे अशरफ साहब जब अपॉइंट होंगे नए बनेंगे, क्योंकि जब 19 तारीख इनकी पावर ही खत्म हो गई है, 20 को मीटिंग बना के अपनी मर्जी की बीओजी बना रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है? लेकिन उनका भी तो एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि 23 तक हमारा जो है ना मैंडेट था। नहीं, 23 तक नहीं था, उनके पास 180 डेज थे, 180 दिन इनके 19 तारीख रात को 12 बजे खत्म होते हैं। काउंटिंग की है सारी। अच्छा, पीसीबी में कोई बेज़ाब्ती का मामला भी है मुजारी साहब, कोई इस पिछले 6 महीने में हमने बात की जाए तो? लेटर लिखा था और हमने कल भी 3 रिमाइंडर उनको भेजे हैं। हमें आप बताएं कि आपकी 4 महीने की जो परफॉर्मेंस है, 5-6 महीने जो जितने इनके थे परफॉर्मेंस, जितना इनका टेन्योर है, वी वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। अभी तक इन्हें जवाब नहीं दिया। कल भी मैंने दोबारा बात की, मैंने इनसे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, उसको मैंने बोला कि मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं फिर इधर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहूँगा कि आपको ऑडिट करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके क्रिकेट बोर्ड का ऑडिट होगा फिर, और वो सवेर किस्म का ऑडिट कराऊंगा फिर मैं। उस पिछले 6 महीने का तो लाजमी करवाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ऑडिट कराऊंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने अब टेक ओवर कर लिया, जिस तरह ज़का अशरफ साहब आगे, तो अपने आप को डिफेक्टिव चेयरमैन समझते थे वो, तो क्या ज़का अशरफ साहब के दौर में भी ऐसा ही होगा या फिर फेयर चीज़ें रखी जाएंगी और तमाम चीज़ें जो है ज़का अशरफ साहब के कंट्रोल में होंगी? देखिए, ज़का साहब बड़े इज़ वेरी ऑनरेबल गाय, आपको पता है, पहले भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे और बड़ी अच्छी तरह उन्हें चलाया है।
ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वो जो भी बात करते हैं खुली बात करते हैं, उनको कोई बात छुपाते नहीं है। और उन्हें यही भी कल आए हुए थे, उन्हें बाद मेरी कल मीटिंग भी थी उनसे, उन्होंने यही कहा, सब दोस्त भी थे अपने हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भी थे, उन्होंने यही कहा था कि जो भी होगा मैं खुल के बात करूँगा और आपके सामने हर चीज़ ओपन होगी। तो पीसीबी, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पीसीबी जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, आपका इसमें क्या ख्याल है? आईपीसी के अंडर नहीं आता वो? नोटिफिकेशन कौन निकालता है? नोटिफिकेशन तो आईपीसी निकालता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि पैटर्न इन अगर चीफ जो है ना, अगर इंडिपेंडेंट है हाँ तो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी निकालती है। हाँ। मिनिस्ट्री आईपीसी ने इनको बहाल किया था, मिनिस्ट्री आईपीसी ने इनको फारिग किया। एग्जैक्टली। लेकिन ये एक ख्याल तो है कि पैटर्न इन चीफ जो है बेसिकली उसको हैंडल करते हैं और सारी चीज़ें पैटर्न इन चीफ के पैटर्न इन चीफ कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। मतलब कि वो अच्छा, लेकिन एक सवाल तो ये बनता है, आपने यही बात नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी हुई थी। अच्छा, रमीज़ा साहब ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट, हम किसी के अंडर नहीं है। तो उधर जो चेयरमैन थे उन्होंने मेरे सेक्रेटरी साहब से पूछा, हनीफ औरंगज़ई साहब से, कि ये वाकई सही कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट है? कहते हैं जी जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है, इनकी मलकियत नहीं है। अच्छा। लेकिन एक तो मज़ारी साहब आपको भी याद होगा, मीडिया टॉक्स में भी आपने कहा कि मैंने आईपीसी के मिनिस्टर के तौर पे कुछ लेटर्स भी लिखे पीसीबी को, जवाब नहीं आए। तो कहीं ना कहीं पे तो वो कमाऊ पुत्र है आपका, कमाता तो है, टैक्स भी देता है गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं में उनमें इंडिपेंडेंसी तो आ जाती है ना। ठीक है, इंडिपेंडेंसी है तो ठीक है, अगर वो समझते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर ठोका पता चल जाएगा फिर। लेकिन सुपीरियर आप समझते हैं कि अभी भी इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी, IPC इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और आगे ज़काशफ साहब के दौर में तो मेरे ख्याल है ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आप भेजेंगे वो आपको उसी तरह जवाब मिलेगा। अच्छा, पीसीबी के इदारे को ये एक बड़ा चुभता सवाल है और मैं समझता हूँ कि आपको इसको खुल के जो है एड्रेस करना चाहिए पूरी नेशन को, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है कि पीसीबी का जो इदारा है इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बालातर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बालातर होना चाहिए, कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाए मज़ारी साहब। देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, आप इंडिया का देख लें, बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है, उधर ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जिधर जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं हर जगह जो है इंटरफेरेंस पॉलिटिकली होती है। ये है कि नहीं होती? कौन सा मुझे आप एक बोर्ड बता दें जो इंडिपेंडेंट है? श्रीलंका का बता दें, बांग्लादेश का बता दें। लेकिन वहाँ पे ये वाले काम भी तो नहीं थे मज़ारी साहब। अब देखें 22 दिसंबर को आपके चेयरमैन पीसीबी आए, नजम सेठी साहब, वो भी रात को 1 बजे, ठीक है, और 3 बजे। 3 बजे। अब 19 जून को रात को 12 साढ़े 12 के करीब उनसे आपने ट्वीट करवाई या प्राइम मिनिस्टर मैंने ट्वीट ही करा, खुद प्राइम मिनिस्टर ने करवाई होगी, आपने मैसेज किया होगा। तो सर ये जगहसाई तो होती होगी कि 6 महीने में तीसरा चेयरमैन अब आएगा। देखिए जी, 6 महीने में तीसरा चेयरमैन नहीं है। पहले रमीज़ राजा साहब थे जी, उनको इमरान न्याजी लेके आया। उसके बाद जब हुकूमत चली गई तो उनको चाहिए था कि ऑनरेबली खुद एग्जिट करके चले जाते कि जी मुझे उन्हें अपॉइंट किया था, वो लिहाजा हुकूमत ने रही, मैं रिज़ाइन करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में क्या कि इधर जिसको जहाँ बैठा दे वो कुर्सी से चिपक जाता है, वो छोड़ने का नाम नहीं लेता। और रमीज़ राजा कुर्सी से चिपका बैठा रहा कि जब तक मुझे खुद नहीं धक्का देंगे मैं निकलूँगा नहीं। जब उसका नोटिफिकेशन निकाला, कॉन्स्टिट्यूशन पिछला बहाल किया, ऑटोमेटिकली वो फायर हो गया। फिर ये आए थे जो मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, ही वॉज नॉट द चेयरमैन। इनको लाया गया था कि आप रीजन्स के इलेक्शन कराएं। ये तो खुद ही फिर उम्मीदवार बन गए। ये रीजन्स के इलेक्शन के लिए आए थे और मज़ारी साहब के साथ हमारी खटी मीठी, क्योंकि ईद वाला दिन है, हम इससे ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, क्रिकेट के ऊपर भी बात करेंगे, इनके मिनिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे।